Hello everyone, welcome back to our channel. This is अमरेंद्र सिंह गोदारा from 007 IELTS and Visa Consultancy. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसे सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम भविष्य में होने वाली चीजों के लिए करते हैं जो भविष्य में होगी। इसका कोई हमें तय समय नहीं पता होता, बस ये पता होता है कि वो चीजें होंगी। इन चीजों को समझने के लिए हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने होंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, इसमें किस प्रकार से हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लेंगे, उसके बाद विल और शेल, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्यूचर में विल और शेल का यूज करेंगे। देन हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म यूज करेंगे और इन द एंड हम ऑब्जेक्ट यानी बाकी जितनी चीजें सेंटेंस में बच गई हैं इनके अलावा वो डाल देंगे सेंटेंस में। कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम इस बात को समझते हैं, इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा, I will go to school। वो खाना बनाएगी, She will cook food। हम मैच जीतेंगे, We shall win the match। अब आप एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि shall और will का यूज हम किस प्रकार से करें। shall का यूज बड़ा कम होता है, सिर्फ फॉर्मल इंग्लिश में होता है और वो भी I और V के साथ ही हम इसका यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसका यूज नहीं करेंगे और फॉर्मल इंग्लिश होगी तभी हम इसका यूज करेंगे। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस टाइप की तरफ, यानी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर सब्जेक्ट प्लस विल नॉट आपने ध्यान रखना है या फिर शैल नॉट आएगा। देन उसके बाद आपका वर्ब का बेस फॉर्म एंड इन द एंड आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसे भी कुछ समझते हैं। एग्जाम्पल है, मैं कल नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम टुमारो। अगेन, मैं कल नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम टुमारो, आई विल नॉट कम टुमारो। इसके बाद वो कल नहीं आएंगे या फिर वह कल नहीं आएगा, ही विल नॉट कम टुमारो, दे विल नॉट कम टुमारो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट। अब विल और शैल का एक यूज हम फिर से सीख लेते हैं। विल और शैल का यूज डिटर्मिनेशन के बेसिस पे भी होता है कि जो पर्सन बोल रहा है वो कितना डिटर्मिन्ड है इस चीज को लेकर के। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मूवीज के अंदर एक इंग्लिश सॉन्ग है, वो याद आता है मुझे, जिस तो लड़का गाने में कहता है कि डोंट ब्रेक माई हार्ट, डोंट ब्रेक माई हार्ट। लड़की कहती है आई विल कहना उसे आई शैल चाहिए, बट आई विल कहती है तो मतलब वो डिटरमिन्ड है कि तोड़ेगी ही तोड़ेगी, उसका दिल तोड़ेगी ही तोड़ेगी। तो डिटर्मिनेशन के बेसिस पे भी विल और शैल का यूज होता है। विल यानी होगा ही होगा, वो डिटरमिन्ड है उस काम को लेकर के। अब हम आगे मूव करते हैं और समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसमें विल और शैल जो है वो बाहर निकल आएगा, यानी सबसे पहले विल और शैल आएगा, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड इन द एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको एग्जांपल लेकर के समझते हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी। क्या हम टहलने जाएं, शैल वी गो टू वॉक या फिर शैल वी गो फॉर ए वॉक, या फिर क्या वो तुम्हें कॉल करेगी, विल शी कॉल यू। आई होप आपको अब तक यहां तक सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम मूव करते हैं WH फैमिली वर्ड से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, जिसमें कौन कब कहां कैसे चीजें आती हैं। सबसे पहले इसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर में WH वाला वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हम विल और शैल का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म एंड इन द एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसे भी हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के समझ लेते हैं। तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। वो क्या पकाएगी, व्हाट विल शी कुक।
व्हाट विल शी कुक। तो आई होप आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस लीजिएगा और सभी स्ट्रक्चर्स को यूज करके प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपके दिमाग में ये सब चीजें स्ट्रक्चर्स आसानी के साथ बैठ जाएंगे। और आप दो सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH फैमिली के सेंटेंसेस बना करके कमेंट बॉक्स में भी डालिएगा और वो हम लोग चेक कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ऐसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन जरूर आप प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।